टुडे अपन डिस्कस अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। आज का जो आपका लेक्चर है उसमें अपन बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है, इसमें कि आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, उसके बाद में अगर अपन बात करें कि इसकी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, इन सब के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं। तो आप लोगों का जो एनिमल हस्बेंड्री जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है? तो एनिमल हस्बेंड्री इज ड्राइव फ्रॉम इंग्लिश वर्ड। ठीक है, कौन सी वर्ड है, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है? इंग्लिश वर्ड। तो द टर्म the term the term is derived from English word husband, which means one who take care। ठीक है, कि आप लोगों का जो एनिमल हस्बेंड्री जो टर्म है वो आप लोगों का एनिमल देन हस्बैंड से मिलकर बनता है। किससे? एनिमल और हस्बैंड से। एनिमल का मीन्स क्या होता है? लाइव स्टॉक। देन हस्बैंड का मीन्स क्या होता है? टू केयर। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? तो एनिमल हस्बेंड्री इज derived फ्रॉम इंग्लिश वर्ड एनिमल देन हस्बैंड, एनिमल विच मीन्स लाइव स्टॉक, देन आप लोगों का हस्बैंड मीन्स क्या होगा? टू केयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एनिमल हस्बेंड्री मे बी डिफाइन एज ए साइंटिफिक एज वेल एज आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग साइंटिफिक फीडिंग, ब्रीडिंग, हाउसिंग, हेल्थ केयर ऑफ कॉमन डोमेस्टिक एनिमल फॉर मैक्सिमम रिटर्न। तो एनिमल हस्बेंड्री को किसको बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री में अपन किसके बारे में अपन साइंटिफिक स्टडी करते हैं? एक तो उसके फीडिंग के बारे में। ठीक है, कि उसको रफीज कितना खिलाना है, देन उसको कंसंट्रेट कितना देना है। उसके बाद में ब्रीडिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। एक ब्रीडिंग मेथड आता है, एक ब्रीडिंग सिस्टम आता है। ब्रीडिंग मेथड की बात करते हैं, एक आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में आता है और एक आता है एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आता है, देन आप लोगों का नेचुरल ब्रीडिंग आती है। उसके बाद में अगर ब्रीडिंग सिस्टम की बात करते हो, एनिमल ब्रीडिंग, आपका इन ब्रीडिंग आता है और आपका आउट ब्रीडिंग आता है। देन उसके बाद हाउसिंग सिस्टम की बात करें, ठीक है, ओपन हाउस हो गया, ठीक है, और उसके बाद में ऑफ वाला हो गया, ठीक है, क्लोज हो गया, ओपन हो गया। देन उसके हेल्थ केयर की बात करते हैं, उसमें कौन कौन से डिजीज होते हैं और किन किन कॉजल ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा होता है, कोई फंगस के द्वारा होता है, कोई प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है, इन सब के बारे में अपन जो स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में किस किस के बारे में पढ़ेंगे अपन? एक तो फीडिंग के बारे में, उसके बाद में ब्रीडिंग के बारे में, उसके बाद में हाउसिंग के बारे में, देन उसके बाद में हेल्थ केयर। इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो पहला तो एनिमल हस्बेंड्री कौन सी लैंग्वेज से डिराइव किया गया? इंग्लिश वर्ड से। एनिमल और हस्बैंड, एनिमल का मतलब लाइव स्टॉक, देन हस्बैंड का मतलब टू केयर। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एक आपका एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें जिसमें किसके बारे में स्टडी की जाती है? साइंटिफिक फीडिंग के बारे में, देन उसके बाद में ब्रीडिंग के बारे में, उसके बाद में हाउसिंग के बारे में और हेल्थ केयर के बारे में स्टडी की जाती है, ताकि अपने को या फार्मर्स को क्या है? मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ एनिमल हस्बेंड्री इज बीइंग प्रैक्टिस इन रूरल रीजन इन ऑफ इंडिया इन फॉर्म ऑफ स्मॉल यूनिट। एनिमल हस्बेंड्री जो मोस्टली जो प्रैक्टिस है वो कहाँ पर की जाती है? आपका रूरल एरियाज में की जाती है। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा इसको अपनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो, द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट श्री शिवराज सिंह चौहान। कि अभी अगर वर्तमान की बात करते हैं, प्रेजेंट की अगर बात करें, तो उसमें आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात करते हैं, सॉरी आपका एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर के जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है? एग्रीकल्चर के यूनियन मिनिस्टर वो कौन है? तो आप लोगों के हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। उसके बाद में देखो, द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी श्री राजीव रंजन सिंह एलियस ललन सिंह। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं वर्तमान में, प्रेजेंट अगर बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, तो उसमें आप लोगों की अगर बात करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, सेंट्रल के जो आपके एनिमल हस्बेंड्री के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? राजीव रंजन सिंह। और अगर एग्रीकल्चर के मिनिस्टर की बात करें तो वो कौन है आप लोगों के? श्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, उसके बाद में देखो, द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इन राजस्थान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। अगर एग्रीकल्चर की और हॉर्टिकल्चर की अगर मिनिस्ट्री की बात करें, उसके मिनिस्टर की बात करें, तो वो कौन है? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। उसके बाद में अगर बात करते हैं, द मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन राजस्थान डॉक्टर श्री जोराराम कुमावत। अगर एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्ट्री की बात करते हैं राजस्थान के, तो वो कौन है? जोराराम कुमावत। तो पहला इसमें तो हमने क्या क्या सीखा? एनिमल हस्बेंड्री कौन सी टर्म है? इंग्लिश वर्ड है या इंग्लिश टर्म है। एनिमल और हस्बैंड से मिलकर बनता है। एनिमल का मतलब क्या होता है? लाइव स्टॉक। हस्बैंड का मतलब टू केयर। एनिमल हस्बेंड्री में अपन किस किस के बारे में मेनली स्टडी करते हैं? साइंटिफिक स्टडी फीडिंग के बारे में, ब्रीडिंग के बारे में, हेल्थ के बारे में, हाउसिंग सिस्टम के बारे में। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे। अगर अपन बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री जो मोस्टली जो ये आप लोगों का जो अगर प्रैक्टिस है वो कहाँ की जाती है? रूरल एरियाज में की जाती है।
और अगर अपन बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, अगर बात करें अपन सेंट्रल अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्ट्री की बात करें, तो वो कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान। अगर एनिमल हस्बेंड्री की मिनिस्ट्री की बात करें सेंटर की, तो राजीव रंजन सिंह। अगर राजस्थान में हॉर्टिकल्चर एंड आप लोगों का एग्रीकल्चर का जो मिनिस्टर है उसकी बात करें तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। देन अगर बात करें एनिमल हस्बेंड्री का अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो वो कौन है आप लोगों के? जोराराम कुमावत। यहां तक कोई समस्या? ठीक है। अब उसके बाद में देखो आगे आता आप लोगों का कॉमन एनिमल हस्बेंड्री टर्म्स। अपन टर्म्स की बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी अपन मेनली काम में लेते हैं और यहां से एग्जाम में मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपका सिलेक्शन। पहला क्या है? सिलेक्शन। सेपरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एनिमल फ्रॉम एनिमल हर्ड कॉल्ड सिलेक्शन। कि एनिमल का जो हर्ड होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल आल्सो नोन एज हर्ड, एनिमल का जो ग्रुप होता है उसमें जो आप प्रोडक्टिव एनिमल को क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे और सेपरेशन करोगे, उसको क्या करोगे? सेपरेट करोगे, उसको अलग करोगे, देन उसको अपन क्या बोलेंगे? सिलेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको सिलेक्शन बोलेंगे। इट हेल्प्स 35 टू 50% इंप्रूवमेंट। अगर कोई एनिमल है, आपने किसी हर्ड में से या किसी ग्रुप एनिमल के ग्रुप में से आप लोगों ने जो प्रोडक्टिव जो एनिमल है उसको आप सेपरेट किया, तो उसको अपन क्या बोले? सिलेक्शन बोलेंगे। तो सेपरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एनिमल इन हर्ड आल्सो नोन एज सिलेक्शन। ठीक है। देन उसका दूसरा आता है कलिंग। कलिंग में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ अनप्रोडक्टिव एनिमल फ्रॉम ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज कलिंग। ठीक है। इसमें क्या होगा? अनप्रोडक्टिव एनिमल होगा। इसमें कौन सा होगा? अनप्रोडक्टिव एनिमल होगा। और इसमें कौन सा है? प्रोडक्टिव एनिमल। तो आप सेपरेशन करोगे, अगर आप लोग सेपरेशन कर रहे हो प्रोडक्टिव एनिमल का तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सिलेक्शन। अगर आप सेपरेशन कर रहे हो अनप्रोडक्टिव एनिमल का तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कलिंग। आपको ये दो टर्म्स याद करनी है। सेपरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एनिमल आल्सो नोन एज सिलेक्शन, सेपरेशन ऑफ अनप्रोडक्टिव एनिमल आल्सो नोन एज कलिंग। और अब की बार ये आपका जेट में भी आ रखा है। ठीक है। जेट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कलिंग का, कि सेपरेशन ऑफ अनप्रोडक्टिव एनिमल आल्सो नोन एज कलिंग और सेपरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एनिमल आल्सो नोन एज सिलेक्शन। ठीक है। आगे देखो इंटर काविंग पीरियड। क्या होगा? इंटर काविंग पीरियड, नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू सक्सेसिव या सक्सेसिव काविंग। जो काविंग है, दो काविंग, टू जो काविंग है उसके जो बीच का ड्यूरेशन होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? इंटर काविंग पीरियड बोलेंगे। तो नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू सक्सेसिव काविंग, तो दो काविंग के बीच का जो पीरियड होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? इंटर काविंग पीरियड बोलेंगे। ठीक है। आगे देखो लैक्टेशन कर्व। लैक्टेशन कर्व क्या होगा? लैक्टेशन कर्व क्या होगा? द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ मिल्क सिक्रेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन इज कॉल्ड एज लैक्टेशन कर्व। कि आप लोगों का जो मिल्क जो ड्यूरेशन है उसके अंदर आप लोगों का जो जियोग्राफिकल, जो आप लोगों ने अगर उसको एज ए आप लोगों को टेबल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लैक्टेशन कर्व बोलेंगे। आपने जो लैक्टेशन पीरियड का जो टाइम ड्यूरेशन है, लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है जहां से पशु का प्रेगनेंसी होती है वहां से, या काविंग होता है, काविंग से लेकर वो दूध देना स्टार्ट करता है, मिल्क जो सिक्रेशन होता है वहां से लेकर जो नेक्स्ट जो काविंग होता है उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको अपन लैक्टेशन कर्व बोलते हैं। और उसका अगर आप लोग जियोग्राफिकल अगर उसका कर्व बनाते हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लैक्टेशन कर्व बोलेंगे। आगे आता है लैक्टेशन लेंथ बोलते हैं। किसको बोलेंगे? द टाइम इंटरवल बिटवीन द डेट ऑफ काविंग टू द डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ एनिमल एक्सप्रेस इन डेज। कि आपने जैसे मान लो कि यहाँ किसी जो एनिमल है उसके एनिमल की क्या है? काविंग हुई है, अर्थात उसमें क्या है? बच्चा पैदा हुआ है। वहां से लेकर ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है वहां से लेकर जो शुष्क काल होता है, शुष्क काल का मतलब अब दूध निकालना बंद कर दिए। जैसे मान लो कोई गाय है, गाय में आज क्या है? काविंग हुआ है। काविंग होने के बाद में जैसे अपन बात करते हैं उसके बाद में कोलेस्ट्रम मिलेगा, एक दो दिन, दो तीन दिन। कोलेस्ट्रम के बाद में अपन दूध निकालना स्टार्ट करेंगे। दूध निकाल दिया 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 7-8 महीने दूध निकालेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे? दूध निकालना बंद कर देंगे। तो दूध निकालना बंद करेंगे तो उसको कौन सा पीरियड बोलेंगे? ड्राई पीरियड बोलेंगे। और ये कौन सा है? काविंग, यहां से स्टार्ट किया है। तो इन दोनों पीरियड के जो बीच की जो ड्यूरेशन है उसको अपन कौन सी लेंथ बोलेंगे? लैक्टेशन लेंथ बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे? लैक्टेशन लेंथ बोलेंगे। और इसका अगर बात करते हैं आपका जो लैक्टेशन जो है उसको आप जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे उसका, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लैक्टेशन कर्व बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में देखो मेंटेनेंस राशन किसको बोलते हैं? मेंटेनेंस का मतलब होता है आप किसी काम को कर रहे हैं अपन, तो नॉर्मली इतना तो उसको खिलाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप सुबह शाम खाना खाते हो, ठीक है, आप लोग कोई भी काम नहीं कर रहे हो लेकिन आपको सुबह शाम कितना नॉर्मल खाना खाना पड़ेगा कि आप लोग अपना दिन को चला सके, तो उसको आप, ये कौन सा राशन? आपका मेंटेनेंस राशन है। ठीक है। ऐसे ही क्या होता है? एनिमल में होता है ए राशन गिवन डेली टू द एनिमल टू मेंटेन इन रेस्टिंग नॉन प्रोडक्शन कंडीशन विथ गुड हेल्थ।
अपनी गुड हेल्थ को बनाने के लिए जो नॉन प्रोडक्टिव जो एनिमल होते हैं उनको अपन राशन देते हैं ना, जैसे कोई पशु है दूध नहीं देता है लेकिन उसको भी चारा खिलाते हैं अपन, बाटा भी खिलाते हैं, तो वो कौन सा राशन उसका मेंटेनेंस राशन है। ठीक है, कौन सा है मेंटेनेंस राशन है। उसके बाद में ओपन एनिमल क्या होंगे, फीमेल एनिमल दैट हैव नॉट बीन ब्रीड। ठीक है, ऐसी एनिमल जो क्या है उसके ब्रीडिंग सिस्टम नहीं हुआ है, ब्रीडिंग नहीं हो, तो उसको अपन कौन सा बोलेंगे, ओपन एनिमल बोलेंगे। उसके बाद में पास्चुरेशन या पार्टुराइजेशन क्या बोलेंगे, एक्ट ऑफ डिलीवरी इन एनिमल। जो एनिमल्स के अंदर जो डिलीवरी होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्टुराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, जिसको अपन हिंदी में प्रसव क्रिया बोलते हैं, अर्थात बच्चा देने की क्रिया होती है, डिलीवरी का जो टाइम होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्टुराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में पास्चर क्या होता है, फोडर क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड फॉर ग्रेजिंग एनिमल। पास्चर क्या होगा कि वह लैंड जहां पर अपन क्या करते हैं, एनिमल्स के लिए फोडर क्रॉप को प्रोडक्शन करते हैं, फॉडर क्रॉप को ग्रोन करते हैं, तो उस एरिया को अपन क्या बोलेंगे, पास्चर बोलेंगे। क्या बोलते हैं उसको, पास्चर बोलते हैं। देन उसके बाद में देखो पेडिग्री बुल क्या होगा, पेडिग्री बुल क्या होगा, द बुल वुच एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड इज नोन एज, जो जिसका भी एंसेस्टर जो पूर्वज का रिकॉर्ड रखते हैं ना उसको अपन क्या बोलेंगे, पेडिग्री बुल बोलेंगे। अपने सामने सबसे पहला क्या था, सिलेक्शन। आप लोग किसी ग्रुप के अंदर प्रोडक्टिव एनिमल को क्या कर रहे हो, सेपरेशन कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, सिलेक्शन बोलेंगे। अगर आप अनप्रोडक्टिव एनिमल को सेपरेट कर रहे हो, सेपरेशन कर रहे हो, क्या होगा, कलिंग होगा। इंटर काविंग पीरियड का मतलब दो जो काविंग है, जो काविंग है उसके बीच का जो इंटरवल होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटर काविंग पीरियड बोलेंगे। आपके पास जो लैक्टेशन है उसको आप लोग जियोग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लैक्टेशन कर्व बोलेंगे। उसके बाद में अगर बात करते हैं आपके काविंग टू जो ड्राइंग स्टेज है उसके जो बीच का जो ड्यूरेशन होगा इन डेज के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लैक्टेशन लेंथ बोलेंगे। अगर किसी एनिमल्स को अगर बात करते हैं उसकी जो रेस्ट अनप्रोडक्टिव जो एनिमल होगा उसके जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो उसको राशन देंगे उसको कौन सा राशन बोलेंगे, मेंटेनेंस राशन बोलेंगे। और वह एनिमल जिसकी ब्रीडिंग नहीं हुई उसको क्या बोलेंगे, ओपन एनिमल। डिलीवरी टाइम को क्या बोलते हैं, पार्चुराइजेशन। ठीक है, उसके बाद में पास्चर क्या होगा कि वह लैंड जिसमें क्या होता है अपन फोडर ग्रो करवाते हैं तो उस लैंड को क्या बोलेंगे, पास्चर बोलेंगे। और उसके बाद में पेडिग्री बुल का मतलब वह बुल जिसका क्या होता है एंसेस्टर रिकॉर्ड रखा जाता है तो उसको अपन कौन सा बुल बोलेंगे, पेडिग्री बुल बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में देखो आगे आता आप लोगों का परसिस्टेंसी क्या होगा, परसिस्टेंसी क्या होगा, देखो एबिलिटी ऑफ द एनिमल टू सस्टेन गुड डेली मिल्क इज फॉर ए लॉन्गर पीरियड, जैसे द स्लोप ऑफ डिसेंडिंग फेज ऑफ लैक्टेशन कर्व इज कॉल्ड एज परसिस्टेंसी। अगर कोई एनिमल है, ठीक है, एबिलिटी ऑफ एनिमल टू सस्टेन गुड डेली मिल्क फॉर लॉन्ग पीरियड, उसकी जो एबिलिटी है लंबे समय तक जो मिल्क है उसको मिल्क को कंटिन्यूस सेम जो देने की उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, परसिस्टेंसी बोलेंगे। देखो जैसे स्लोप ऑफ डिसेंडिंग फेज, जैसे जैसे घटता रहता है ना, जैसे अपन बात करते हैं कोई एनिमल है शुरुआती दिनों में क्या होता है उसका मिल्क क्या होता, इंक्रीज होगा, और एक फिक्स टाइम के बाद में मेंटेन फिक्स रहेगा, देन उसके बाद में क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसकी एबिलिटी क्या बोलते हैं, परसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, आगे आता फिनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। आप उसको विजुअल अगर किसी चीज को देख रहे हो तो वो क्या होगा, फिनोटाइप, और जिसको अपन विजुअल नहीं देख सकते वो क्या होगा, जीनोटाइप। देखो द विजुअल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल एनिमल, आप किसी एनिमल को आप देख रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा आप लोगों का फिनोटाइप होगा, और जिसको अपन नहीं देख सकते वो क्या होगा, जीनोटाइप होगा। ठीक है, प्रोडक्शन राशन क्या होगा, जैसे मेंटेनेंस राशन था वो किसको लिए थे, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा जो अपन जो उसको राशन दे रहे थे वो कौन सा राशन था, मेंटेनेंस। यहां प्रोडक्शन के लिए अपन जो राशन देंगे वो क्या होगा, प्रोडक्शन राशन होगा। तो देखो ए पोर्शन ऑफ द राशन गिवन डेली इन एक्सेस ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट फॉर पर्पज ऑफ ग्रोथ प्रोडक्शन एंड वर्क। अगर मान लो किसी एनिमल का, जैसे मान लो कोई मिल्क वाला जो एनिमल है उसको अपन एक्स्ट्रा जो फीडिंग देते हैं या फिर प्रोडक्शन के लिए जो मिल्क के इंक्रीज करने के लिए जो राशन देंगे वो कौन सा होगा, प्रोडक्शन राशन। कोई ब्रीडिंग वाला बुल है उसको अपन राशन देंगे वो कौन सा होगा, प्रोडक्शन राशन होगा। ठीक है, कोई ड्रॉट पर्पज के लिए कोई बुल काम में लेते हैं उसके लिए जो अपन राशन देंगे वो कौन सा होगा, प्रोडक्शन राशन। तो किसी भी एनिमल के लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो उसको राशन दिया जाता है उसको कौन सा राशन बोलेंगे, प्रोडक्शन राशन बोलेंगे। ठीक है, आगे देखो प्रोटीन सप्लीमेंट क्या होंगे, फीड दैट
कंटेन 20% और मोर प्रोटीन आर कॉल्ड एज प्रोटीन सप्लीमेंट। कोई सा भी ऐसा लोगों का फीड कंटेंट जिसमें 20 देन मोर देन 20% प्रोटीन होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फीड सप्लीमेंट बोलते हैं। अगर ऐसा कोई सा भी कंटेंट है और उसमें 20% या 20% से ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोटीन सप्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, आगे क्या होगा, राशन किसको बोलते हैं भाई, राशन, राशन किसको बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ फीड दैट एन एनिमल is offered during a 24 hours period of time is called as राशन। कोई सा भी एनिमल है अगर वो 24 आवर्स के अंदर जितना फीडिंग करता है वो उसका क्या कहलाता है, राशन कहलाता है। अगर वन टाइम वो फीडिंग करेगा उसको क्या बोलेंगे, डाइट। देखो यही बता दे तो वन टाइम, अगर वन टाइम फीडिंग करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, वन टाइम फीडिंग जो देंगे उसको क्या बोलेंगे, डाइट बोलेंगे। ठीक है, आप जैसे मान लो एक टाइम खाना खाते हो वो क्या है, आपकी एक डाइट हो गई। ठीक है, आप सुबह से शाम खाना खा रहे हो, सुबह खा रहे हो, दोपहर में खा रहे हो, शाम को खा रहे हो, आप 24 घंटे खाना खा रहे हो, वो क्या है आप लोगों का राशन हो गया। एग्जाम में परिभाषा पूछी गई है भाई, ये डेफिनेशन आई थी प्री पीजी के एग्जाम में, प्री पीजी वाले पेपर में आई थी, राशन किसको बोलते हैं। तो 24 आवर्स के अंदर जो एनिमल फीडिंग करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसका राशन बोलेंगे। एक टाइम फीडिंग करेगा उसको डाइट बोलेंगे। रफीज क्या होगा भाई, रफीज क्या होगा, फीड्स दैट कंटेन मोर देन 80% कर्ड फाइबर। अगर ऐसा फीड कंटेंट जिसमें 80% से ज्यादा क्या होगा, कर्ड फाइबर होगा, आर कॉल्ड एज रफेज। ठीक है, 18% से तो क्या होगा, कर्ड फाइबर अधिक होगा, एंड लेस देन 60% टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रफीज। कि ऐसा फीड कंटेंट जिसमें मोर देन 18% तो क्या होगा, कर्ड फाइबर, एंड लेस देन 60% क्या होगा, टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, आल्सो नोन एज रफीज। और ये आया था आप लोगों का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। ठीक है, तो कोई सा भी फीड कंटेंट जिसमें क्या होगा, मोर देन 80% क्या होगा, मोर देन 18% तो क्या होगा उसमें कर्ड फाइबर होगा, देन लेस देन 60% क्या होगा उसमें टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रफीज बोलेंगे। आपको अगर पता हो तो आईसीआर सीटी के पेपर में इसकी टीडीएन की फुल फॉर्म पूछी गई है। टीडीएन का पूरा नाम क्या होता है, तो टीडीएन की फुल फॉर्म होती है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। ठीक है, आगे देखो स्क्रब बुल क्या होता है, स्क्रब बुल किसको बोलते हैं भाई, इट इज नॉन डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ स्ट्रे विलेज केटल। की जो नॉन डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है ना, एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव एनिमल, डिस्क्रिप्टिव एनिमल का मतलब ये होता है कि जो अच्छा होता है, एक होता है आवारा, नॉन डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है आवारा। जो आवारा जो पशु होता है विलेज के अंदर, गाँव में आवारा जो ये जो बुल होता है उसको अपन कौन सा बुल बोलेंगे, स्क्रब बुल बोलेंगे। ठीक है, नॉन डिस्क्रिप्टिव बुल आल्सो नोन एज स्क्रब बुल। ठीक है, उसके बाद में देखो सर्विस पीरियड क्या होगा भाई, द पीरियड बिटवीन पार्टुलाइजेशन टू सक्सेसफुल कंसेप्शन एक्सप्रेस इन डेज। ठीक है, अगर बात करते हैं सर्विस पीरियड का क्या होगा, सर्विस पीरियड का मतलब ये होगा द पीरियड बिटवीन, कि आप लोगों का जो पार्टुलाइजेशन होता है, जो प्रसव क्रिया होती है, वहां से लेकर जो प्रेगनेंसी होती है, वापस दोबारा उसका प्रेग्नेंट होती है एनिमल, तो उसका बीच का जो पीरियड होगा उसको कौन सा पीरियड बोलेंगे, सर्विस पीरियड बोलेंगे। ठीक है, द पीरियड बिटवीन पार्टुलाइजेशन टू सक्सेसफुल कंसेप्शन एक्सप्रेस इन डेज। ठीक है, कि दोबारा उसकी जो वापस वो किस में आती है, आप लोगों का एनिमल होगा हीट में आएगा, देन उसके में क्या होगा, वापस से उसमें प्रेगनेंसी होगी, तो ऐसी उसके जो बीच का पीरियड होगा उसको अपन कौन सा पीरियड बोलेंगे, सर्विस पीरियड बोलेंगे। ठीक है, साइलेज क्या होगा, फ्रेसी कट ग्रीन फोरेज कट एंड ऑफर्ड द एनिमल्स मेज पीएच 3 कि ऐसा आप लोगों का ग्रीन फोडर उसको कट करते हैं, देन उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं और उसको क्या करते हैं अपन, कंजर्वेशन करते हैं किसी भी फोडर को, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, साइलेज। और साइलेज सबसे बढ़िया किसका बनता है, मेज का, और उसका पीएच मान 3.5 से 4.2 होना चाहिए। स्टंड बुल किसको बोलते हैं, बुल दैट यूज फॉर ब्रीडिंग पर्पज, ऐसा बुल जिसको किस में काम में लेंगे, ब्रीडिंग पर्पज के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टंड या स्टड बुल बोलते हैं। ठीक है, तो पहला परसिस्टेंसी का मतलब किसी भी एनिमल की जो कंटिन्यूअसली जो उसका जो मिल्क सीक्रेशन की जो कैपेसिटी है उसको अपन क्या बोलेंगे, परसिस्टेंसी बोलेंगे। फिनोटाइप का मतलब विजुअल कैरेक्टर होगा किसी भी एनिमल का, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फिनोटाइप बोलेंगे। उसके बाद में प्रोडक्शन राशन क्या होगा, किसी भी एनिमल को मिल्क के पर्पज से, उसके मान लो कि ब्रीडिंग पर्पज से या उसके ड्रॉट पर्पज से
जो अपन राशन देते हैं उसको अपन कौन सा राशन बोलेंगे? प्रोडक्शन राशन बोलेंगे। प्रोटीन सप्लीमेंट क्या होगा? अगर ऐसा कोई सप्लीमेंट जिसमें 20% या मोर देन 20% प्रोटीन कंटेंट होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फीड सप्लीमेंट बोलेंगे। उसके बाद में देखो राशन किसको बोलेंगे? किसी भी अगर मान लो कि एनिमल है उसको 24 आवर्स के अंदर जितनी फीडिंग करवाएंगे तो जितना उसको फीड सप्लीमेंट देंगे वो उसका क्या कहलाता है? राशन कहलाता है। वन टाइम में देंगे उसको डाइट बोलेंगे। रफेज क्या बोलेंगे? कि वह आप लोगों का फीड कंटेंट जिसमें लेस आपका मोर देन 18% तो क्या होगा? कर्ड फाइबर, और लेस देन 60% क्या होगा उसमें? TDN, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट होंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रफेज बोलेंगे। स्क्रब बुल क्या होगा? नॉन डिस्क्रप्टिव जो बुल होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? स्क्रब बुल बोलेंगे। सर्विस पीरियड क्या होगा? जो आप लोगों का पार्टुराइजेशन से लेकर जो उसका जो प्रेगनेंसी के जो बीच का जो पीरियड होगा उसको अपन कौन सा पीरियड बोलेंगे? सर्विस पीरियड बोलेंगे। साइलेज क्या होगा? कि ग्रीन फोडर को अपन फ्रेश जो ग्रीन फोडर उसको कट करते हैं, देन उसका फर्मेंटेड के द्वारा उसको क्या करते हैं? कंजर्वेशन करते हैं, तो उसको अपन कौन सा फोडर बोलेंगे? साइलेज बोलेंगे। और सबसे बेस्ट साइलेज किसका बनता है? मेज का बनता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 3.5 से 4.2। उसके बाद में स्टंड बुल क्या होगा? ऐसा बुल जो ब्रीडिंग जो पर्पज वाला जो बुल होता है उसको अपन कौन सा बुल बोलेंगे? स्टड बुल बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में देखो आगे आता आप लोगों का टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है भाई? टेस्ट क्रॉस किसको बोलेंगे? मेटिंग ऑफ ए क्रॉस ब्रीड बैक टू इट्स रेसेसिव पेरेंट्स। जैसे मान लो कि आपने यहां क्रॉस करवाया, ये ए और ये बीबी का क्रॉस है, इसकी प्रोजेनी आ गई कौन सी? जैसे ए की बात करते हैं अपन, और ये आप लोगों का बीबी, ऐसा क्रॉस होता है। ये इसकी कोई प्रोजेनी आएगी ए, और ये आगे इसकी प्रोजेनी। ठीक है, अब इसका किससे करवाएंगे? रेसेसिव पेरेंट से करवाएंगे, तो उसको अपन कौन सा बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। कि मेटिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड, ये क्रॉस ब्रीड है और इसका अपन क्रॉस किससे करवा रहे हैं? रेसेसिव पेरेंट से करवा रहे हैं, तो उसको अपन कौन सी ब्रीडिंग बोलेंगे या कौन सा क्रॉस बोलेंगे? उसको टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, अगर उसका मान लो रेसेसिव से ना करवाकर अगर डोमिनेंट पेरेंट से करवाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। ठीक है, दो क्रॉस आते हैं। एक आप लोगों का अगर मान लो कोई सा भी क्रॉस ब्रीड जो एनिमल है या क्रॉस ब्रीड है उसका क्रॉस अगर उसके रेसेसिव पेरेंट से करवाते हैं, रेसेसिव का मतलब अप्रभावी जो उसका पेत्रक होता है उससे करवाते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। और इसके डोमिनेंट अगर पेरेंट से करवाते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है भाई? वेरिएशन इट इज ए टूल टू मेजर डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट बिटवीन एनिमल। वेरिएशन का मतलब होता है कि अलग अलग एनिमल्स के जो कैरेक्टर होते हैं उनमें जो डिफरेंस करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे अलग अलग एनिमल में अलग अलग उसके जो ट्रेड्स उसके जो वंशानुगति के जो गुण भी होते हैं ना, कैरेक्टर होते हैं जिसको अपन वंशानुगति गुण बोलते हैं, वो अलग अलग पशुओं में अलग अलग होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। उसके बाद में विनिंग क्या होगा भाई? विनिंग सेपरेशन ऑफ द काफ फ्रॉम द काऊ एंड फीडिंग देन आर्टिफिशियल। जैसे मान लो किसी एनिमल के अंदर क्या होगा? पार्टुराइजेशन होगा, प्रसव क्रिया होगी। प्रसव क्रिया के बाद में जो काफ होगा उस काफ को अपने मदर से क्या कर लेंगे? अपन अलग कर लेंगे, तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे? विनिंग बोलेंगे। अगर उस काफ को मदर के साथ रखेंगे उस क्रिया को क्या बोलेंगे? सकलिंग बोलेंगे। एक विनिंग होता है और एक क्या होता है? सकलिंग। सकलिंग में तो क्या होता है? विथ आपका क्या रखते हैं उसके विथ मदर काउ जो होती है उसकी काफ की उसके साथ रखते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सकलिंग। और उससे सेपरेट कर लेंगे, अलग करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? विनिंग बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो बुल काफ क्या बोलेंगे? ए मेल काफ अंडर 1 ईयर एज। 1 साल से कम उम्र का जो काफ होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? बुल काफ बोलेंगे। क्या बोलते हैं? बुल काफ। 1 साल से कम उम्र का जो अगर कोई बछड़ा होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बुल काफ। बुल क्या बोलेंगे? इट इज अनकास्ट्रेटेड सेक्सुअल मेच्योर्ड मेल ऑफ द स्पीसीज। बिना बधियाकरण किया हुआ या बिना कास्ट्रेशन किया हुआ जो बुल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? बुल बोलते हैं। या बिना कास्ट्रेशन किया हुआ जो आप लोगों का मेच्योर जो आप लोगों का मेल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बुल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बुलक क्या होते हैं? कास्ट्रेटेड जो मेल होता है, ऑक्स जो गाय का जो या काऊ का जो कास्ट्रेटेड जो मेल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बुलक बोलते हैं, जिसका कास्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद में देखो काफ स्टार्टर क्या होगा? कंसंट्रेटेड फीड ऑफर्ड टू द यंग काव आफ्टर 2 वीक ऑफ एज। ठीक है, काफ स्टार्टर क्या होगा? कि वह फीडिंग या वह जो आप लोगों का फीड स्टफ या वह फीड जो कि उसके जो 2 सप्ताह का जो 2 वीक का जो काफ होगा उसको दिया जाएगा, तो उसको अपन कौन सा फीड बोलेंगे?
काफ स्टार्टर बोलेंगे। किसी भी काफ को, किसी भी बछड़े को शुरुआती दिनों के अंदर जो फीड स्टफ दिया जाता है, खाने के लिए जो सामान दिया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? काफ स्टार्टर बोलते हैं। ठीक है। काफ क्या होता है भाई? ए यंग एनिमल ऑफ बोवाइन स्पीसीज अंडर 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, नहीं 1 ईयर ऑफ एज का तो बुलकाफ हो गया। जो न्यू बोर्न होता है ना, न्यू बोर्न बेबी ऑफ काऊ, कि काऊ का जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। काऊ का जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। ठीक है। कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग का मतलब होता है लेट डाउन करना। किसी एनिमल को गिराते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कास्ट्रेशन बोलते हैं, सॉरी कास्टिंग बोलते हैं। कास्ट्रेशन का मतलब होता है रिमूव ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस को हटाते हैं उस क्रिया को तो बोलते हैं कास्ट्रेशन। और अगर एनिमल को लेट डाउन करोगे लैंड पे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कास्टिंग बोलेंगे। तो देखो, इट इज थ्रोइंग डाउन द एनिमल एंड सिक्योरिंग द लिम्ब फॉर वेरियस पर्पज लाइक सर्जिकल ऑपरेशन, कास्ट्रेशन, होप ट्रिमिंग एंड शेयरिंग इट्स। अगर किसी एनिमल को आप लोग लेट डाउन करते हुए लैंड पे तो उस क्रिया को अपन क्या बोलेंगे? कास्टिंग बोलेंगे। कास्टिंग जैसे किसके लिए? सर्जिकल कोई ऑपरेशन वगैरह करना है, या फिर उसके ऊपर कास्ट्रेशन वगैरह करना है, डीहॉर्निंग करना है, डिसबर्डिंग करना है, टैगिंग करना है, बहुत सारे इसमें काम होते हैं। तो इसके लिए जो एनिमल को अपन लेट डाउन करते हैं लैंड पे तो उसका जो प्रोसेस होती है उसको क्या अपन क्या बोलते हैं? कास्टिंग। और कास्टिंग कौन सी साइड में करते हैं अपन? राइट साइड। कौन सी साइड करते हैं? राइट साइड। कास्ट्रेशन, सॉरी कास्टिंग कौन सी साइड में करते हैं अपन? राइट साइड में करते हैं। कास्ट्रेशन आ गया, फिर देखो कास्टिंग देन कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन क्या होगा? इट इज द रिमूव ऑफ टेस्टिस। जो टेस्टिस है अगर अपन बात करते हैं, जो मेल होता है, मेल जो आप लोगों का होता है, मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं उसको रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कास्ट्रेशन बोलते हैं। चैलेंजिंग फीडिंग क्या बोलते हैं भाई? चैलेंज फीडिंग, द प्रैक्टिस ऑफ फीडिंग हायर लेवल ऑफ कंसंट्रेटेड टू चैलेंजिंग द काउ टू रीच हर मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन। अगर किसी गाय को या किसी काऊ को मैक्सिमम अधिकतम दूध उत्पादन करने के लिए उसको अपन चैलेंज होते हैं ना, चैलेंजिंग, उसको जो दाना देते हैं, उसको जो फीडिंग करवाते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? चैलेंजिंग फीडिंग। ठीक है। जैसे आप चैलेंज करते हो कि साहब मेरे को ये खाना है, ये करना है, ठीक है, मेरे को जिम जाना है, ये सब चीजें चैलेंज, अब जो हर का अलग अलग चैलेंज होता है। तो काऊ के मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो एक्स्ट्रा जो आहार देंगे उसको अपन कौन सा फीडिंग बोलेंगे? चैलेंजिंग फीडिंग बोलेंगे। ठीक है। तो यहां देखो, पहला टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या था कि कोई भी क्रॉस ब्रीड है उसका क्रॉस किससे करवाएंगे? रेसेसिव पेरेंट से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। दूसरा वेरिएशन। वेरिएशन में क्या होगा कि ऐसा टूल्स जो उसकी जो ट्रेड्स ऑफ, जो ट्रेड के अंदर ट्रेड्स जो होते हैं उसके जो वंशानुगत जो होते हैं, उसके जो ट्रेड के जो करेक्टर होते हैं उसके अंदर जो वेरिएशन आता है उसको अपन क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। विनिंग का मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन किसको? काप को। जस्ट उसका जो पार्टुलाइजेशन होता है जिसको अपन प्रसूव क्रिया बोलते हैं, प्रसूव क्रिया के जस्ट बाद में उस काप को क्या करोगे? आप अलग करोगे, सेपरेट कर दोगे उससे। उसकी जो मदर होगी, मदर जो एनिमल होगा उसका आप अलग कर दोगे तो उस क्रिया को क्या बोलोगे? विनिंग बोलोगे। अगर आप मदर के साथ रखोगे उसको सकलिंग बोलोगे। ठीक है। बुलकाफ क्या होगा कि 1 साल से कम उम्र का जो काफ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बुलकाफ। बुल किसको बोलेंगे? जो बिना कास्ट्रेशन किया हुआ, अनकास्ट्रेटेड जो मेल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बुल बोलते हैं। और कास्ट्रेटेड जो मेल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बुलक बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? बुलक बोलेंगे। काप स्टार्टर क्या होगा? जो काप, जो 2 वीक का जो काप होता है और उसको जो फीड सप्लीमेंट देते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? काफ स्टार्टर बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में देखो काप क्या होगा कि जो न्यू बॉर्न होगा, बोवाइन का जो न्यू बॉर्न होगा या काऊ का जो न्यू बॉर्न होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। कास्टिंग क्या होगा? लेट डाउन ऑफ एनिमल। ठीक है, इनलैंड। तो लैंड के अंदर किसी एनिमल को आप लेट डाउन करोगे, गिराओगे, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? कास्टिंग। और कास्टिंग कौन से साइड में करते हैं? राइट साइड के अंदर करते हैं। ठीक है। कास्ट्रेशन क्या होगा? अगर किसी एनिमल के अंदर, मेल एनिमल है, उसके अंदर रिमूव करोगे किसको? टेस्टिस को, तो उस क्रिया को, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? कास्टिंग बोलेंगे। और चैलेंजिंग फीडिंग क्या होगा कि किसी भी जो काऊ है उसको मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन तक पहुंचाने के लिए आप लोग हायर जो कंसंट्रेशन में जो उसको क्या दे रहे हो? फीडिंग दो दे रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? चैलेंजिंग फीडिंग बोलेंगे। यहां तो कोई समस्या? ठीक है। उसके बाद में देखो कंसंट्रेटेड क्या होगा? अपन ने एक बार देखे थे रफेज, अभी देखा था रफेज। रफेज में कितना था कर्ड फाइबर? मोर देन 18%। और टीडीएन कितना था? लेस देन 60%। तो उसको अपन क्या बोल रहे थे? रफेज बोल रहे थे। यहां देखो, यहां थोड़ा सा ही बस माइनर डिफरेंस है। फीड दैट कंटेन लेस देन 18% कर्ड फाइबर,
लेस देन कितना हो गया यहाँ पे 18%, वहां कितना था मोर देन 18%, यहां कितना है लेस देन 18%। तो किसी भी अगर फीड सप्लीमेंट में या फीड कंटेंट में अगर लेस देन अगर आप लोगों का 18% क्या है कर्ड फाइबर है तो उसको अपन क्या बोलते हैं कंसंट्रेटेड, और मोर देन अगर 18% है तो उसको रफीज। ठीक है, इज कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड सच एज ग्रेन्स, जैसे कोई दाने वगैरह हो गई, ऑयल कैक्स खलियां वगैरह हो गई, ग्रेन प्रोडक्ट कोई भी दाने के प्रोडक्ट हो गए, उसमें क्या आता था हे और साइलेज आता था। ठीक है, और इसमें टीडीएन की कितना होगा बताओ, टीडीएन इसमें कितना होगा मोर देन 60%, वहां कितना था लेस देन। तो आप लोगों का वह फीड स्टॉक या वह फीड कंटेंट जिसमें क्या होगा लेस देन, आप लोगों का लेस देन 18% क्या होगा कर्ड फाइबर, एंड मोर देन 60% क्या होगा टीडीएन टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, तो उसको अपन कौन सा बोलेंगे कंसंट्रेटेड बोलेंगे। ठीक है, ये कह रहा है भाई काऊ किसको बोलेंगे, इट इज ए फीमेल ऑफ बोवाइन स्पीसीज दैट हैज कॉल्ड एज लिस्ट वन, कि कम से कम एक बार जो काविंग की गई जो मदर जो, या फिर अपन बात करते हैं फीमेल जो होती है बोवाइन की, उसको अपन क्या बोलते हैं काऊ बोलते हैं, जिसका कम से कम एक बार क्या हुआ है काविंग हुआ है। ठीक है, एक बार उसमें काविंग की क्रिया हो चुकी है, ऐसी फीमेल बोवाइन को अपन क्या बोलते हैं काऊ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है रोटेशनल मेनर क्रिस क्रॉस और रोटेशनल क्रॉसिंग, क्रिस क्रॉस या रोटेशनल क्रॉसिंग क्या हो, क्रिस क्रॉस किसको बोलेंगे भाई, मेटिंग ऑफ ए हाइब्रिड 2-3 एस्टैब्लिश ब्रीडिंग इन ए रोटेशनल मैनर, कि अपन क्या करेंगे ब्रीडिंग करेंगे किसके अंदर हाइब्रिड ब्रीडिंग करेंगे क्रॉस करवाएंगे, और कितने बार 3 बार। ठीक है, रोटेशनल में अगर 3 बार किसी से क्रॉस करवाते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे क्रिस क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, आपने जैसे क्रॉस करवा दिया, मैं आपका जैसे मान लो कि प्योर ब्रीड का तो क्या है बुल है, और इम्प्योर ब्रीड की क्या है काऊ है, उसके बीच में क्रॉस करवा दिया, तो उसके बाद में जो भी आया उसका फिर क्रॉस करवा रहे हो, उसका फिर क्रॉस करो, आप रोटेशनली अगर 2-3 बार क्रॉस करवा रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे क्रिस क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है भाई, देखो क्रॉस ब्रीडिंग क्या होगा, ए सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग बिटवीन 2 एस्टैब्लिश ब्रीड, अगर 2 ब्रीड के बीच में आप क्रॉस करवा रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे। ठीक है, 2 एनिमल के बीच में अगर आप लोग क्रॉस करवा रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो क्रिप्टोकिड। ठीक है, क्रिप्टोकिड किस बोलते हैं, ए मेल एनिमल इन विच वन और बोथ टेस्टिकल फेल टू डिसेंडिंग डिस्टेंट इनटू द स्क्रोगल सेक। ठीक है, कि अगर मान लो किसी भी अगर मान लो कि कोई एनिमल है मेन एनिमल, और उसके जो एक या दोनों जो टेस्टिस हैं वो क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे, तो ऐसे एनिमल को क्या बोलेंगे अपन क्रिप्टोकिड बोलते हैं, जिसके टेस्टिस फेल हो जाते हैं काम करना बंद कर देते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे क्रिप्टोकिड बोलेंगे। कलिंग किसको बोलते हैं, अपन ने बात की थी शुरू में, यहां पे क्या है रिमोल या अनडिजायरेबल अनप्रोडक्टिव एनिमल फ्रॉम हर्ड, आप किसी हर्ड या ग्रुप के अंदर आप जो किसको अनडिजायरेबल को या फिर अनप्रोडक्टिव एनिमल को क्या कर रहे हो रिमूव कर रहे हो, अलग कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कलिंग बोलेंगे। डी टिकिंग वाला टिक को क्या कर रहे हो आप रिमूव कर रहे हो, टिक का मतलब जो चिचड़ी वगैरह होती है ना उनको आप रिमूव कर रहे हो, उसको क्रिया को बोलेंगे डी टिकिंग बोलेंगे। रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल पैरासाइट लाइक टिक लाइस माइट प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ एनिमल, अगर आप एनिमल के बॉडी सरफेस से किसको अलग कर रहे हो टिक को कर रहे हो, माइट को कर रहे हो, लाइस को कर रहे हो, इनको आप रिमूव कर रहे हो, तो ऐसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे डी टिकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको डी टिकिंग बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में देखो डी वार्मिंग क्या बोलेंगे रिमूवल ऑफ द इंटरनल आपका गेस्ट्रेनियल पैरासाइट फ्रॉम द बॉडी, अगर मान लो कि उसका जो बॉडी के अंदर के जो पेट के अंदर के जो स्टोमक के अंदर के जो पैरासाइट होंगे उसको आप रिमूव कर रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे डी वार्मिंग बोलेंगे। ठीक है, डिसबडिंग क्या होगा रिमूवल ऑफ द हॉर्न बड ऑफ द काफ बाई मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड टू अरेस्ट ग्रोथ ऑफ हॉर्न्स, अगर आप लोग एनिमल्स का जो अगर बात करते हैं एनिमल के हॉर्न होंगे उसको रिमूव कर रहे हो, क्या तो केमिकल मेथड के द्वारा करोगे या फिर आप लोग क्या करोगे मैकेनिकल मेथड के द्वारा करोगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे डिसबडिंग। तो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो 18% तो उसमें क्या है कर्ड फाइबर, लेस देन 18% और
मोर देन 60% उसमें क्या है, TDN, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड। अगर आप लोगों की वह बोवाइन की स्पीसीज जिसकी एक बार क्या है, वंस बार, कम से कम एक बार क्या हो चुकी है उसकी काविंग, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, काउ। क्रिस क्रॉस या रोटेशनल क्रॉस का क्या वो लगा, मेटिंग ऑफ हाइब्रिड टू द 3 एस्टेब्लिश्ड ब्रीड इन ए रोटेशनल मैनर, कि अगर मान लो क्रॉस करवाएंगे और उसके बाद में अगर बात करते हैं 3 बार उसका रोटेशनली जो क्रॉस करवाएंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रिस क्रॉस या रोटेशनल क्रॉस बोलेंगे। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होगा, दो आप लोगों की ब्रीड्स है उसके बीच में आप क्रॉस करवा रहे हो तो क्या होगा, क्रॉस ब्रीडिंग। वह आप लोगों का मेल एनिमल या मेल काफ जिसके क्या है, वन या दोनों टेस्टिस हैं वो फेल हो गए हैं, तो ऐसी को किसको, ऐसो को क्या बोलेंगे, क्रिप्टोकिड बोलेंगे। कलिंग किसको बोलेंगे, अगर आप लोग किसी ग्रुप के अंदर अनप्रोडक्टिव या अनडिजायरेबल एनिमल्स को सेपरेट करोगे, अलग करोगे, रिमूव करोगे, उसको क्रिया को क्या बोलेंगे, कलिंग। डी टिकिंग को क्या होगा कि टिकी माइड्स पैरासाइट को आप लोग क्या करोगे, रिमूव करोगे बॉडी सरफेस से एनिमल के, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डी टिकिंग। डीवार्मिंग क्या होगा, उसके जो स्टमक के अंदर जो पैरासाइट है उनको आप लोग क्या करोगे, रिमूव करोगे, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, डीवार्मिंग बोलेंगे। देन आप लोगों का डिसबडिंग क्या होगा कि उसके जो एनिमल के या काफ के, ठीक है, उसके जो हॉर्न है या उसके जो डिसबडिंग है हॉर्न है या फिर उसकी जो बडिंग है उसको क्या करोगे, रिमूव करोगे। या तो आप मैकेनिकल मेथड के द्वारा कर सकते हो या केमिकल मेथड के द्वारा कर सकते हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिसबडिंग बोलेंगे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, ठीक है। अब उसके बाद में देखो आगे आता आप लोगों का ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड की बात करते हैं, देखो ड्राई पीरियड क्या होगा भाई, ड्राई पीरियड अपन ने सबसे पहले ही बात की थी, अगर किसी काऊ की काविंग हो चुकी है तो क्या होगा, मिल्क सीक्रेशन होगा उससे, ठीक है। और मिल्क सीक्रेशन जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, उसके बाद में क्या होगा, अपन उसको क्या करते हैं, दूध निकालना बंद कर देते हैं, ठीक है, उसको रेस्टिंग छोड़ देते हैं 1-1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो उस पीरियड को अपन क्या बोलेंगे, जहां से अपन ने दूध निकालना बंद किया है वहां से लेकर दोबारा उसकी जो अगर पास्चराइजेशन हो रहा है, प्रसव क्रिया हो रही है, उसके बीच का ड्यूरेशन क्या कहलाएगा आप लोगों का, ड्राई पीरियड कहलाएगा। ये लगभग कितना दिन का होता है, 2 से 2.5 महीने का होता है। कितना होता है, 2 से 2.5 महीना, 60 days to 75 days का होता है, ठीक है। तो देखो ड्राई पीरियड, द टाइम इंटरवल बिटवीन डेट ऑफ ड्राइंग, आपने जिस दिन से दूध निकालना बंद किया है, ड्राइंग ऑफ, आपने जिस दिन से पशु का दूध निकालना बंद किया है, ड्राइंग ऑफ द काऊ टू द डेट ऑफ नेक्स्ट काविंग, आपने जहां से किसी भी एनिमल का आपने उसका दूध निकालना बंद किया है वहां से लेकर जो नेक्स्ट जो काविंग है उसका बीच का जो ड्यूरेशन होगा, बीच का जो इंटरवल होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, कौन सा पीरियड बोलेंगे, ड्राई पीरियड बोलेंगे। और ड्राई पीरियड कितना होता है काऊ के अंदर, इनके अंदर लगभग आप लोगों का 60 to 75 डेज, कितना होता है, 60 to 75 डेज, ठीक है। समझ में आ गया कि आपने जिस दिन से ड्राइंग ऑफ किया है वहां से नेक्स्ट जो काविंग है उसके बीच का जो ड्यूरेशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ड्राई पीरियड बोलेंगे, ठीक है। एनर्जी फीड क्या होगा भाई, एनर्जी फीड उसके एनर्जी के लिए अपन जो फीडिंग करवाएंगे उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी फीड बोलेंगे। देखो फीड कंटेनिंग लेस देन 20% कर्ड प्रोटीन आर कॉल्ड एज एनर्जी फीड। आगे फ्री मार्टिन क्या होता है, फ्री मार्टिन देखो, व्हेन, व्हेन यानी कब या जब, ट्वीन काव यानी कि 2 बच्चे एक साथ, अगर किसी मादा या किसी अगर बात करते हैं फीमेल एनिमल के एक साथ 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, व्हेन ट्वीन काव ऑफ डिफरेंट सेक्स, उनका एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, ठीक है, आर बोर्न, अगर एक साथ किसी एनिमल के, अगर किसी फीमेल एनिमल के एक साथ अगर ट्वींस आप लोगों के प्रोड्यूस होते हैं, ट्वींस आप लोगों का काव होते हैं या ट्वींस आप लोगों के एक साथ पैदा होते हैं, उसमें एक मेल है और एक दूसरा क्या है, फीमेल है, द बुल काफ इज नॉर्मल, उसमें जो सांड होगा या बुल काफ होगा उसमें क्या होगा, ये कह रहे हैं द बुल काफ इज नॉर्मल, वेर एज द हीपर ऑफ इज स्ट्राइल, दैट स्ट्राइल हीपर काफ इज कॉल्ड एज फ्री मार्टिन। इसमें क्या होगा, अगर कोई फीमेल है और उस फीमेल के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो फीमेल में एक साथ 2 ट्विंस पैदा होते हैं, ठीक है, 2 ट्विंस पैदा हो गए, और 2 ट्विंस की अगर बात करते हैं उसके बाद में अगर बात करें तो उसके अंदर अगर बात करते हैं 2 ट्विंस अगर एक साथ पैदा हो रहे हैं और उसमें अगर मान लो कि एक फीमेल और एक मेल है, ठीक है, अगर अपन बात करते हैं एक फीमेल और एक मेल है और उसमें आप लोगों का मेल है वो तो क्या होगा, नॉर्मल, और फीमेल जो होगा वो क्या होगा, स्टेराइल। तो जो फीमेल स्टेराइल जो है उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्री मार्टिन बोलेंगे, ठीक है।
तो देखो twin cow are different sex are born, the bull is normal, where is heifer is calf is sterile, then sterile heifer calf is called as free martin। ठीक है। गेस्टेशन पीरियड क्या होगा या जस्टेशन पीरियड क्या होगा? जस्टेशन पीरियड का मतलब होता है प्रेगनेंसी से लेकर, जो प्रेगनेंसी से लेकर जो काविंग के बीच का जो पीरियड होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इन एनिमल, आप लोगों का अगर मान लो प्रेग्नेंट हुआ या प्रेग्नेंट कोई एनिमल है, प्रेग्नेंट से लेकर जब से प्रेग्नेंट हुआ वहां से लेकर जो काविंग के बीच का जो पीरियड होगा उसको कौन सा पीरियड बोलेंगे? गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे उसको? गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। ठीक है। ग्रेडिंग अप क्या होगा भाई? ग्रेडिंग अप का मतलब क्या होता है? एक ब्रीडिंग सिस्टम होता है, आउट ब्रीडिंग एक टाइप होता है, सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग इन विच प्योर बुल आर यूज फॉर इम्प्रूवमेंट नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल फॉर सर्वल या सीवरल जनरेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है, एक तो प्योर क्या होता है? बुल होता है, और एक क्या होता है इसमें, या फिर आप लोगों का लोकल मान सकते हैं, या इम्प्योर आप लोगों की क्या होती है? काऊ होती है। इम्प्योर क्या होती है इसमें? काऊ होती है। ठीक है। उनके बीच में अपन क्या करवाते हैं? क्रॉस ब्रीड करवाते हैं। क्रॉस ब्रीड करवाने के बाद में इसकी जो प्रोजेनी होती है, इस प्रोजेनी से वापस अपन क्या करवाते हैं? क्रॉसिंग करवाते हैं, फिर क्रॉसिंग करवाते हैं, फिर क्रॉसिंग करवाते हैं, 6 to 7 जनरेशन तक क्रॉस करवाते हैं। फर्स्ट जनरेशन में तो क्या होता है? 50% इसके क्या होंगे? आप लोगों का जो प्योर है बुल है उसके कैरेक्टर आएंगे। देन आप लोगों के 6 to 7 जनरेशन तक कितना आएंगे? 9.99% आप लोगों के क्या आ जाएंगे इसमें? प्योर आप लोगों के क्या आ जाएंगे इसमें? कैरेक्टर आ जाएंगे। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग अप। ठीक है। जैसे पहले प्योर का इम्प्योर के साथ क्रॉस करवाएंगे, उसकी प्रोजेनी आएगी, फिर उसका वापस इसके साथ प्योर के साथ क्रॉस करवाएंगे, फिर उसकी प्रोजेनी आएगी, ऐसे बार बार क्रॉस करवाते रहेंगे। ठीक है। फर्स्ट टाइम कितने आएंगे? 50%। देन 6 to 7 जनरेशन में कितने आ जाएंगे? 99.9%। ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रेडिंग अप। इनहेरिटेंस क्या होगा? ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग इन नेक्स्ट जनरेशन। अगर मान लो ट्रांसमिशन होता है किसका? जीन्स का। पेरेंट से लेकर उसकी जो ऑफस्प्रिंग होती है, जो संतति होती है, जो बच्चा होता है, उसके अंदर जीन्स का जो ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में बुलर या निम्फोनिमिक, बुलर या निम्फोनिमिक किसको बोलेंगे? ए काऊ एपेरेंटली ऑलवेज इन हीट। अगर ऐसी काऊ जो कभी भी हीट में नहीं आती, कभी भी हीट में नहीं आती। ठीक है। ऐसी काऊ जो कभी भी हीट में नहीं आती है, हमेशा हीट में नहीं आती, उसको अपन क्या बोलेंगे? बुलर या निम्फोनेमिक बोलेंगे। ठीक है। बुलर या निम्फोनेमिक बोलेंगे। बैलेंस राशन क्या होगा? राशन दैट कंटेन्स द न्यूट्रिएंट इन राइट प्रोपोर्शन एंड क्वांटिटीज इज कॉल्ड एज बैलेंस राशन। कि वह राशन जिसमें जो न्यूट्रिएंट होंगे उनकी जो प्रोपोर्शन होगा वो राइट होगा, एंड क्वांटिटी भी क्या होगी? राइट होगी। तो ऐसे राशन को क्या बोलेंगे? बैलेंस राशन बोलेंगे। ठीक है। तो देखो ड्राई पीरियड का मतलब क्या होगा? ड्राइंग ऑफ से लेकर नेक्स्ट काविंग के बीच का जो ड्यूरेशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? ड्राई पीरियड। और ड्राई पीरियड कितना होता है? 60 to 75 डेज। एनर्जी फीडिंग क्या होगा? उसके एनर्जी के लिए जो फीडिंग होगा उसको अपन एनर्जी फीडिंग बोलेंगे। फ्री मार्टिन क्या होगा? वैन जब अगर किसी एनिमल्स के एक साथ 2 ट्विंस पैदा होते हैं, एक मेल होता है, देन आप लोगों का फीमेल होता है। मेल इसमें नॉर्मल होता है, फीमेल इसमें क्या होगा? स्टेराइल होगा। तो स्टेराइल जो फीमेल होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? फ्री मार्टिन बोलेंगे। गेस्टेशन पीरियड क्या होगा? टू जो प्रेग्नेंट टू जो काविंग के बीच का जो ड्यूरेशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? गेस्टेशन पीरियड। ग्रेडिंग अप क्या होगा? प्योर बुल का किसके साथ करवाएंगे? इम्प्योर काउ के साथ क्रॉस करवाएंगे। उसके बाद में फर्स्ट जनरेशन आएगा, देन आप लोगों का 50% उसमें क्या होंगे? कैरेक्टर आएंगे, गुड कैरेक्टर आएंगे। देन आप लोगों का ऐसे 6 to 7 जनरेशन तक क्रॉस करवाएंगे, और उसमें कितने परसेंट आएंगे? 99.9% क्या होंगे? गुड कैरेक्टर आ जाएंगे। तो ऐसे अपन जो क्रॉसिंग करवाते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रेडिंग अप बोलेंगे। ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन होगा किसका? जीन्स का। ठीक है। कहां से होगा जीन्स का ट्रांसमिशन? अगर बात करते हैं तो आप लोगों का पेरेंट से लेकर ऑफ स्प्रिंग के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उसको इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में बुलर या निम्फोनेमिक्स का मतलब क्या होगा? ऐसी अगर बात करते हैं आप, ऐसी आप लोगों की काऊ की बात करें, या ऐसी आप लोगों की ऐसी काऊ जो कभी भी हीट में नहीं आती। ठीक है। वैन कभी भी वो क्या होता है? हीट में नहीं आती, तो ऐसी काऊ को अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उसको बुलर या निम्फोनेमिक बोलेंगे। बैलेंस राशन क्या होगा? कि ऐसा राशन जिसमें क्या होगा? आप लोगों का न्यूट्रिएंट की अगर बात करते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिएंट क्या होगा? राइट प्रोपोर्शन होगा, सही मात्रा में उसमें न्यूट्रिएंट होंगे। देन उसके बाद में अगर बात करते हैं तो आप लोगों की उसकी क्वांटिटी भी कैसी होगी? राइट होगी।
तो ऐसे को अपन क्या बोलेंगे बताओ, बैलेंस राशन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो डे ओल्ड चिक किसको बोलेंगे भाई, डे ओल्ड चिक, डे ओल्ड चिक किसको बोलेंगे, ठीक है। डे ओल्ड चिक किसको बोलते हैं अपन, डे ओल्ड चिक की अपन बात करते हैं तो डे ओल्ड चिक किसको बोलेंगे, चिक ऑफ 1 डे एज इज कॉल्ड एज ओल्ड चिक, ठीक है। ऐसे चिक जो क्या है एक साल या सॉरी एक दिन से अगर ज्यादा दिनों के जो चिक होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, डे ओल्ड चिक बोलेंगे। तो चिक ऑफ 1 डे एज इज कॉल्ड एज ओल्ड चिक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो चिक्स किसको बोलते हैं भाई, मेल और फीमेल चिक अप टू 8 वीक ऑफ एज, कि जो एक अपन बात करते हैं 8 जो वीक तक के जो एज तक के जो चिक्स होते हैं, मेल एंड फीमेल होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, चिक्स बोलते हैं। लेयर की बात करते हैं, लेयर क्या होगा, ए फीमेल पोल्ट्री कॉल्ड लेयर आफ्टर द लेइंग ऑफ 1 एग टू एज 24 वीक तक, कि ऐसे आप लोगों का पोल्ट्री जैसे ऐसी जो फीमेल होंगी वो क्या करती है, एग लेइंग करने का काम करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लेयर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसकी एज कहां से हो सकती है, एक अंडे देने से ही उसकी एज की अगर बात करते हैं, अंडे देने की जो एज 24 वीक होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो आप लोगों का जैसे 0 से 8 वीक स्टार्टर होगा, 9 टू 20 वीक्स में क्या होगा, ग्रोवर होगा, अबाउट 20 वीक में क्या होगा, लेयर होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर अपन बात करते हैं डे 1 चिक का मतलब क्या होगा, कि ऐसे चिक्स होंगे जो क्या होंगे एक दिन से ज्यादा की उम्र के जो चिक्स होंगे उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, आप लोगों का 1 डे एज वाले चिक्स बोलेंगे। चिक्स किसको बोलते हैं, अगर बात करते हैं चिक्स किसको बोलेंगे, कि ऐसे मेल एंड फीमेल जो आप लोगों के चिक होंगे जो कहां से 8 जो वीक है वहां तक की जो एज के जो चिक होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, चिक्स बोलते हैं। लेयर का मतलब क्या होगा, जो एग लेइंग का काम करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, लेयर्स बोलते हैं। जैसे आप लोगों का आप लोगों का 0 टू 8 वीक का स्टार्टर होता है, 9 टू 20 वीक में क्या होता है, ग्रोवर होता है, अबाउट 20 वीक में क्या होता है, लेयर होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है ब्रोइलर। ब्रोइलर की बात करते हैं तो ब्रोइलर में क्या आता है, ए ब्रोइलर इज ए यंग चिकन रियर्ड फॉर मीट पर्पज विच ग्रो वेरी फास्ट, ठीक है। कि ऐसे आप लोगों के चिक्स होंगे जिसको किसमें काम में लेते हैं, मेनली अपन मीट पर्पज के लिए काम में लेते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रोइलर बोलेंगे। और जो एग लेइंग के लिए काम में लेंगे, किसके लिए, एग लेइंग के लिए काम में लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लेयर बोलेंगे। उसको लिए क्या बोलते हैं, लेयर बोलते हैं। और जो मेनली किसके लिए, ब्रीडिंग के लिए काम में लेते हैं, ओनली फॉर यूज इन मीट पर्पज, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रोइलर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो कैन बी मार्केटेड ड्यूरिंग द एज बिटवीन 8 टू 20 वीक, ठीक है, एंड अबाउ। उसका जो वेट हो गया उसकी अगर एज की बात करते हैं तो एज कितनी हो जाती है, 8 टू 12 वीक, ठीक है। 8 टू 12 वीक तो क्या होगी इसकी एज होगी, और वेट कितना होगा 1.5 kg का, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, उसको अपन दोस्तों अपन बोलते हैं उसको आप लोगों का ब्रोइलर बोलेंगे, ठीक है। तो देखो डे 1 जो चिक्स हो गए उसको क्या बोलेंगे, कि एक दिन के जो चूजे होते हैं उसको डे 1 चिक्स बोलते हैं। ऐसे आप लोगों की चिक्स जिनकी एज कितनी होती है, 8 वीक से कम होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, चिक्स बोलते हैं। उसके बाद में अगर बात करते हैं ऐसी फीमेल जो आप लोगों की पोल्ट्री होती है जो क्या करती है, एग लेइंग का काम करती है, उसको लेयर्स बोलते हैं। और ऐसे आप लोगों के जो चिक्स होते हैं या चिकन होते हैं या चिक्स होते हैं जिनको अपन मेनली किसमें, ऐसे यंग जो आप लोगों के जो हैंस होती हैं, चिक्स होते हैं, जिसको मेनली किसमें के लिए पर्पज के लिए काम में लेते हैं, मीट पर्पज के लिए काम में लेते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रोइलर, ठीक है। जिनकी एज कितनी होती है, 8 टू 12 वीक होती है, और वेट कितना होता है, 1.5 किलोग्राम होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रोइलर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो आप लोगों का फिर आता है फ्रेयर। फ्रेयर किसको बोलते हैं, फ्रेयर किसको बोलते हैं, देखो फ्रेयर की अपन बात करते हैं, ए यंग ब्रीड of either sex less than 8 to 12 week of age and body weight must to be 1.14 kg to 2 kg having tender meat, soft, pliable, smooth and texture skin, ठीक है। ऐसे आप लोगों के यंग जो आपके ब्रीड होंगे या यंग बर्ड होंगे, ऐसे यंग बर्ड जिसकी अगर बात करते हैं मेल एंड फीमेल दोनों में से किसी भी आपके उसके हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल हो सकते हैं। देन उसकी अगर वीक की बात करते हैं, एज की बात करते हैं, 8 टू 12 वीक होते हैं। देन अगर बात करते हैं उसके बॉडी वेट की बात करते हैं, 1.142 2 kg का उनका बॉडी वेट होता है। और किसके लिए मेनली उसको रियरिंग करते हैं, मीट के लिए, सॉफ्ट मीट होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फ्रेयर बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, 8 टू 12 वीक के ऐसे आप लोगों के यंग बर्ड जिसका वेट कितना होता है, 1.142 2 kg होता है,
और मोस्टली उसको मीट सॉफ्ट एंड प्लेबल स्मूथ टेक्सचर के लिए, स्किन के लिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रेयर बोलेंगे। रोस्टर क्या होगा भाई, ए यंग चिकन of either sex under 8 month of age and body weight below 1.59 kg having tender meat soft flavor and smooth and texture and skin। ठीक है, ऐसे यंग चिकन जिसकी एज बात करें तो लेस देन 8 मंथ होगी, 8 मंथ, लेस देन 8 मंथ होती है, और उसका बॉडी वेट की बात करते हैं 1.59 किलोग्राम का होता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रोस्टर बोलेंगे। ठीक है, आपको दोस्तों केवल ये याद करना, फ्रेयर, फ्रेयर की बात करते हैं तो फ्रेयर में क्या आएगा, एज तो कितनी होगी 8 to 12 वीक हो गया, और बॉडी वेट कितना होगा 1.142 kg हो गया। रोस्टर की बात करते हैं, रोस्टर में क्या होगा, अगर उसकी एज की बात करते हैं तो 8 मंथ हो गई, देन अगर उसकी बात करते हैं, उसका बॉडी वेट की बात करते हैं तो 1.59 किलोग्राम का हो गया, उसको अपन क्या बोलेंगे, रोस्टर बोलेंगे। पुलेट किसको बोलेंगे भाई, ए फीमेल चिकन एज ऑफ 16 to 24 वीक एंड एज अप टू 1 ईयर। ठीक है, अगर किसी की अगर बात करते हैं ऐसी फीमेल जिसकी एज हो गई 16 से 24 सप्ताह, अगर अपन बात करते हैं 16 to 24 वीक से लेकर 1 साल तक की जो एज वाले होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पुलेट बोलते हैं। कॉकरेल्स की बात करते हैं, ए मेल चिकन लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम उम्र का जो चिक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉकरेल बोलते हैं। कॉक क्या होगा, ए मेल चिकन मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा का उम्र का जो चिकन होगा या फिर चिक होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉक बोलेंगे। तो फ्रेयर जिनकी एज 8 to 12 वीक है और 1.142 kg बॉडी वेट है उसको फ्रेयर बोलेंगे। रोस्टर जिसकी एज कितना होगी, अप टू 8 मंथ हो गई, देन उसका बॉडी वेट की बात करें तो 1.59 किलोग्राम है, तो उसको अपन रोस्टर बोलेंगे। पुलेट क्या होगा, जिसकी ऐसी फीमेल जिसकी एज होगी आप लोगों का 16 to 24 वीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, पुलेट बोलेंगे। और अगर बात करते हैं कॉकरेल्स की बात करते हैं तो उसकी एज कितनी होती है, लेस देन 1 ईयर होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉकरेल बोलते हैं। और मोर देन 1 ईयर की जो मेल की अगर मेल जो आप लोगों का चिकन होता है उसकी एज होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉक बोलेंगे। केनाबोलिज्म में क्या होगा, दिस इज ए बैड हैबिट इन पोल्ट्री, ये क्या है, ये जो पोल्ट्री है मुर्गियों की गंदी आदत है, बैड हैबिट है। ठीक है, सीधा पिकिंग टॉय, पिकिंग बार, आपका पिकिंग एग एंड पुलिंग वेंट आर कॉमन ऑब्जर्वेशन इन केनाबोलिज्म। ठीक है, अगर केनाबोलिज्म की बात करते हैं तो बीक होती है, जो चोंच होती है, आपस में जो चोंच मारने की क्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, केनाबोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इट मे बी काज बाई किसके, लेक ऑफ स्पेस ऑफ फीडिंग एंड वाटरिंग, क्या एक तो फीडिंग में कमी होगी, वाटरिंग में कमी होगी, लेक ऑफ साल्ट NaCl की कमी होती है, देन अगर बात करते हैं इम्बेलेंस, राशन की कमी होती है, ओवर क्राउडिंग इन बर्ड्स। ठीक है, बहुत ज्यादा चिल्लाती हैं। ठीक है, इसकी वजह से केनाबोलिज्म कैन बी रिड्यूस बाय फीडिंग विथ मास ग्रीन। तो केनाबोलिज्म क्या होगा कि ये आप लोगों की बैड हैबिट होती है एनिमल्स के अंदर, वो क्या करते हैं आपस में चोंच मारते हैं, पिकिंग करती हैं। ठीक है, एनिमल्स, ठीक है, सॉरी आपके जो बर्ड्स होते हैं या जो हैंस होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, पिकिंग करती हैं, तो इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, केनाबोलिज्म बोलते हैं। और ये किसकी वजह से हो सकती है, या तो उनको स्पेस नहीं मिलता प्रॉपर, या उसको पानी नहीं मिल पाता है, वाटरिंग नहीं मिलता प्रॉपर, उसको उसके जो फीड स्टफ होगा उसमें या उसके बॉडी में NaCl की कमी हो जाती है, सोडियम उसकी बात करते हैं, साल्ट की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। उसके बाद में ओवर क्राउडिंग हो गया। ठीक है, और इसको रिड्यूस कैसे करेंगे अपन, मास ग्रेन की वजह से इसको रिड्यूस करेंगे। डी बिकिंग, कटिंग ऑफ बीक। ठीक है, डी बिकिंग क्या होगा, उसकी जो बीक होती है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो कटिंग ऑफ अपर बीक बाई डी बिकर टू प्रिवेंट केनाबोलिज्म एंड मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ फीड। ठीक है, उसकी क्या कर देंगे, अपर जो बीक होगी उसको क्या करेंगे, कट करेंगे। और क्यों करेंगे उसको कट, कि केनाबोलिज्म की क्रिया क्या हो, कम हो। ठीक है ना, डीबिकिंग जनरली डन एट द एज ऑफ 1 वीक बट बेस्ट एज फॉर लेयर इज 1 मंथ एंड फॉर ब्रॉयलर इज 1 डे ओल्ड। ठीक है, अगर डीबिकिंग की एज की बात करते हैं तो नॉर्मली कितनी होती है, 1 वीक, नॉर्मली डीबिकिंग की एज 1 वीक। अगर अपन लेयर्स की बात करते हैं तो 1 मंथ, 1 मंथ में अपन क्या करनी, डीबिकिंग। और अगर ब्रॉयलर की बात करते हैं तो डे ओल्ड, 1 दिन की जो आपकी हैंस होती है, जो इनकी बर्ड्स होती हैं, उनके जो रिमूव करते हैं किसको, अपर लीव्स, अपर अगर बिक जो होती है, अपर जो चोंच होती है, ऊपर वाली जो चोंच होती है उसको रिमूव करते हैं, उसको कट करते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, डीबिकिंग बोलेंगे।
अगर नॉर्मली की बात करें तो इसमें आता है 1 वीक। लेयर्स के लिए अगर बात करें तो 1 मंथ। देन आप लोगों का ब्रोइलर की बात करें तो 1 डे। ठीक है। उसके बाद में देखो डोकिंग, टेल एम्पुटेशन। ठीक है, टेल एम्पुटेशन। अब देखो, डोकिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ एन एनिमल्स टेल विथ द हेल्प ऑफ डोकिंग मशीन। इट इज मेनली यूज इन सीप एंड डॉग। इसमें क्या करेंगे, डोकिंग ये प्रोसेस होती है भाई, ये क्रिया होती है जिसमें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इसको, एनिमल्स के टेल्स को रिमूव करते हैं, टेल यानी पूंछ को रिमूव करते हैं। और किसकी हेल्प से, डोकिंग मशीन की हेल्प से। तो इसको क्या बोलेंगे, डोकिंग बोलेंगे। और ये किस में करते हैं, सीप एंड अगर बात करते हैं डॉग के अंदर। तो डोकिंग की क्रिया किस में की जाती है, मेनली सिप के अंदर। इसमें क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है किसको, टेल को। ठीक है, किससे, डोकिंग मशीन से। उसको क्या बोलेंगे, डोकिंग की क्रिया या डोकिंग प्रोसेस बोलेंगे। और किस में की जाती है, सिप एंड डॉग में। डिपिंग किसको बोलेंगे, डिपिंग इज यूज टू डेस्ट्रॉय एंड रिमूव एक्टोपेरासाइट एंड द क्लीन द वूल इन सीप। सीप की जो वूल होती है उसके अंदर कोई एक्टोपेरासाइट होती है, उसको रिमूव करते हैं। देन आप लोगों का सीप की जो वूल होती है उसको क्लीन करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिपिंग बोलेंगे। इनिशियली प्रिपेयर ए पिट ऑफ 4 फीट लॉन्ग, 3.5 फीट डीप एंड 1.75 to 2 feet wide. The pit filled with a solution of DDT, super, sulfur BSC and allow the sip into solution for 2 minutes. It helps to increase quantity of wool. ठीक है। आप लोगों को इसमें डिपिंग में क्या करते हैं, एक पहले अपन क्या करते हैं, 4 फीट गड्ढा, 4 फीट क्या करना, गड्ढा। ठीक है। और उसकी लेंथ की अगर बात करते हैं, अगर बात करते हैं लेंथ, अगर 4 फीट रखते हैं, इसकी 4 फीट लेंथ रखते हैं, 3.5 फीट उसका डीप रखते हैं, और 1.75 टू 2 फीट उसकी क्या रखते हैं अपन, वाइड चौड़ाई रखते हैं। और उसके अंदर अपन क्या करते हैं, डीडीटी का सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक, ये आपका सल्फर जो बीएससी होता है, उनके सॉल्यूशन को उसमें सॉल्यूशन बना लेते हैं। और उसके अंदर अपन क्या करते हैं, सिप को 2 मिनट तक उसमें क्या रखते हैं, कड़ी रखते हैं, या उसमें उससे क्या करते हैं, उसको ट्रीटेड करते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, आप लोगों का डिपिंग होता है। सीयरिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस कटिंग ऑफ वूल इन सिप। जो सिप की जो वूल होती है उसको कट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, सीयरिंग बोलते हैं। कास्टिंग किसको बोलेंगे, कास्टिंग क्या होगा, द टेक्निक्स यूज द 10 मीटर यानी 40 से 50 फीट रॉफ फॉर द पर्पज ऑफ मेक एनिमल फॉल टू द ग्राउंड। अगर किसी एनिमल को अपन क्या करते हैं, ग्राउंड पे फॉलिंग करवाते हैं, लेट डाउन करवाते हैं, गिराते हैं, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, कास्टिंग बोलेंगे। और कास्टिंग कौन से साइड में करते हैं, राइट साइड में करते हैं। ठीक है। पल्सिंग क्या होगा भाई, दिस इज द फीडिंग ऑफ एक्स्ट्रा ग्रेन 250 ग्राम 2 to 3 वीक बिफोर द ब्रीडिंग सीजन। कि ये जो आप लोगों का सिप जो होता है, सिप के अंदर जो उसका जो काविंग होता है, या फिर अगर बात करते हैं उसमें लैम्बिंग की जो प्रोसेस होती है, उससे जस्ट 2 से 3 वीक या 1 महीने के आसपास, उससे पहले उसको जो एक्स्ट्रा फीडिंग करवाते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, फल्सिंग बोलेंगे। स्ट्रीमिंग अप क्या होगा, द फीडिंग ऑफ सप्लीमेंट्री कंसंट्रेटेड ड्यूरिंग लास्ट 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी के या काविंग के जो लास्ट जो 2 मंथ होते हैं उससे पहले जो एक्स्ट्रा फीडिंग देते हैं, एक्स्ट्रा जो उसको फीडिंग करवाते हैं, या एक्स्ट्रा जो फीडिंग उसको जो कंसंट्रेटेड जो फीडिंग देते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रीमिंग अप बोलेंगे। ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या था, आज आप लोगों का जो जनरल वाला पार्ट था, जिसमें अपन ने देखा सबसे पहले आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री कौन सा टर्म है, तो आप लोगों का कौन सा था, एनिमल हस्बेंड्री इज डायरेक्ट फ्रॉम इंग्लिश वर्ड एनिमल देन हस्बैंड, एनिमल विच मीन्स आप लोगों को लाइव स्टॉक, देन आप लोगों का हस्बैंड विच मीन्स क्या होगा, टू केयर। एनिमल्स में क्या होता है, एक तो अपन ब्रीडिंग के बारे में पढ़ते हैं, देन उसके हाउस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में उसके हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, देन उसके बारे में उसके बाद में किसके बारे में, फीड सप्लीमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे। ठीक है। और ये सारी आप लोगों की टर्म थी। जैसे डॉकिंग क्या होता है, उसकी क्या करता है, रिमूव करता है किसको, टेल्स को रिमूव करते हैं, तो उसको डॉकिंग बोलेंगे। डॉकिंग किस में करते हैं, सीप एंड डॉग में करते हैं। डिपिंग क्या होता है, उसकी जो सीप की जो वूल होती है उसके अंदर एक्टोपैरासाइट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, डिपिंग बोलेंगे। शेयरिंग का मतलब होता है वूल को क्या करेंगे अपन, रिमूव करेंगे, कटिंग ऑफ वूल करेंगे, वूल को कट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, शेयरिंग बोलेंगे। कास्टिंग की बात करते हैं तो कास्टिंग का मतलब क्या होता है,
जो एनिमल होगा उसको क्या करेंगे, लेट डाउन करेंगे ग्राउंड पे, तो उसको क्रिया वो प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, कास्टिंग। और कौन सी साइड करते हैं, राइट साइड में करते हैं। पल्सिंग क्या होगा, एक्स्ट्रा जो उसको क्या करेंगे अपन, फीड सप्लीमेंट देंगे, किसको, जो प्रेग्नेंट जो सिप होती है उसको एक्स्ट्रा जो फीडिंग देते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, फल्सिंग बोल देंगे। और लास्ट क्या करेंगे, लास्ट 1 मंथ या 2 to 3 वीक लास्ट स्टीमिंग अप क्या होगा, जो लास्ट जो प्रेगनेंसी के टाइम में, जो प्रेगनेंसी के जो लास्ट के जो थ्रू जो 2 मंथ होते हैं, काविंग के जो 2 मंथ होते हैं उस टाइम में जो एक्स्ट्रा जो उसको फीड सप्लीमेंट देते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टीमिंग अप बोलेंगे। ठीक है, सभी को थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है।